महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए सजी है महफिले कौनैन मुस्तफा के लिए नूर नूर है महमूद है बिल्कुल हो सकती है। इसमें किसी भी चीज की ममानियत नहीं है, बल्कि वो लोग जैसे कि हजरत दाऊद ताई थे, हजरत सूर्य सख्ती थे, ये सब अहल वाले लोग थे, मजदूरी करते थे जाकर रोजाना। हजरत दाऊद ताई रोजाना मजदूरी करते थे। आपने 30 बरस बिना नागा रोजा रखा है। कोई कैद नहीं होती, बल्कि इन लोगों की रियाजत, इनके मुजाहिदे कम कर दिए जाते हैं, सवाब बढ़ा दिया जाता है, उसकी रूहानियत बढ़ा दी जाती है, क्योंकि एक जिम्मेदारी निभा रहे हैं। ये शरीयत पर है, नबी के रास्ते पर है, ये नबी की सुन्नतों को पूरा कर रहे हैं अपने हिसाब से, उस दायरे में रहकर ये वो हासिल कर रहे हैं। तो ये तो मुजाहिद हैं। देखो ये फीलिंग कैसे हो? ये फीलिंग, हाँ देखो एक बात, अब ये बात आ गई, ये फीलिंग कैसे होगी। ये फीलिंग की बिल्कुल बात ऐसे है कि जैसे कि आप सारे काम करते हुए नमाज के लिए खड़े हो जाते हो आने, और जब आप जैसे ही अल्लाह अकबर कहते हो, बाकी कुछ रह जाता है पीछे, रह जाता है? नहीं रह जाता। यही है हाल कि जब तुम सबसे फारिग होकर अपने मुसल्ले पर आओ जिक्र करने के लिए, सब पीछे रह जाए। घंटा हो, 2 घंटा हो, आधा घंटा हो, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, 2 घंटे हो, 5 मिनट हो, बस रुजू हासिल करो। वो कैफियत हासिल करो उस वक्त में, वह तबत्तुल अलैहि तब्तीला, कि तू अपने रब का जिक्र ऐसे कर कि सबसे कट जाए। अब वो एक लम्हा भी हो सकता है, वो 1 मिनट भी हो सकता है, वो 10 मिनट भी हो सकते हैं, वो आधा घंटा भी है, वो घंटा भी है। वो जिक्र तू उस वक्त जब कर रहा है तो वो ऐसा कर बस कि रुजू के साथ कर, वो और तू वो। मेराज तो लम्हों की है और सालों में कन्वर्ट हो गई। तो ये भी कैफियत लम्हों की होती है और सालों में कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? कि इसको कन्वर्ट करना तुम्हारा काम नहीं है, जिसका काम है वो कादिर है। तुम्हारा काम हाजिर होना है, उसका काम अपना काम कर देना है। तो ये लम्हे में भी हासिल होती है, ये घंटे में भी हासिल होती है, ये 10 मिनट में भी हासिल होती है, ये सारी उम्र में भी हासिल नहीं होती। और नमाज इसकी प्रैक्टिस है। अगर तुम प्रैक्टिस करना चाहो तो वहां से शुरू कर लो। एक्स्ट्रा जिक्र करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। मकसद यह कि तुम नहीं चाहते हो मगर वो चाहता है, यह भी बड़ी कमाल की बात है।
वो चाहता है तो तुम पे फर्ज कर दिया ना, फिर तो 5 दफा मेरे सामने, तुम तो एक दफा भी देखना नहीं चाहते, लेकिन वो 5 दफा देखना चाहता है। और आवाज देकर बुलाया है, दावत दे के कि आओ फला की तरफ। खूबी की बात यह है कि कमाल है ये बात कि वो कहता है कि ए ईमान वालो, खुदा के रास्ते में वसीला तलाश करो। और वसीला मजे की बात यह है कि इसकी 2 हालतें हैं। असल हालत इसकी रुजू है, रुजू कर ले, रुजू हासिल कर, और उसके लिए मुजाहिदा कर। और वो रुजू 2 हालतें हैं उसकी। एक वो शक्ल में है मुर्शद की कि वो रुजू बताता है कि कैसे होगा, और मुजाहिदा कर, यानी कि इस पर प्रैक्टिस में लग जा, ताकि तू फला पाए। यही कहता है ना कि ताकि तुम फला पाओ। इसका मतलब ये क्या हुआ कि ईमान वाले फला में नहीं है। फला उसको हासिल होती है कि जिसके जरिए फला पाई जाए, वो मुस्लिह होता है। अच्छा, अब तुम्हें 5 वक्त पुकार के कह रहा है कि आओ फला की तरफ, तो तुमसे उठक बैठक थोड़ी करानी है, या कोई तुम्हें योगा सिखा रहा हो मस्जिद में बुला के। वो तो रुजू कराना चाहता है, रुजू चाहता है कि रुजू कर मुझसे। जब तू रुजू करेगा तो फला आएगी ना तुझे। और रुजू करने कोई भी नहीं जाता। नियत बांधते हुए दुनिया के ख्याल आ जाते हैं, नियत बांधते दुनिया के ख्याल आ जाते नियत बांधते दुनिया के ख्याल आ जाते हैं। इसीलिए भेजा था कि दुनिया की रंगीनियों को देखो और फिर इसको भूल जाओ। किश्ती में से पानी कितना अच्छा लगता है, और अगर पानी में उतर जाओ तो क्या होगा? मौत आ जाएगी, मर जाओगे। यही हाल है। दुनिया बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब दुनिया में घुस जाओगे तो मौत आ जाएगी। देख तो रहो इसको, बहुत अच्छी है ये माशाल्लाह, खूब बनाई, तारीफ करते रहो बैठे हुए इसकी, लेकिन इसमें उतरो मत। तो रुजू के लिए है। तो सारे अज़कार जो कराए जाते हैं वो सिर्फ रुजू के लिए तो कराए जाते हैं। कहते हैं ना, तू मुझे याद कर, मैं तुझे याद रखूंगा। अब तुम जितना कसरत से उसको याद करोगे वैसे ही वो होगा। इसलिए कसरत से जिक्र कराए जाते हैं। और जिक्र से यकसूई हासिल होती है, और यकसूई हासिल होती है उससे रुजू हासिल होता है। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से नवाफिल पढ़ा करते थे? बुजुर्ग फरमाते हैं कि आम लोगों की नमाज से, इबादत से
आलिम की इबादत बेहतर है। कितने दर्जे? कभी कभी 7 दिन के बाद कभी 7-7 साल कभी नींद भी बेहतर होती है, कभी नींद भी बेहतर है, उसका सोना बेहतर है जाहिर की नमाज से, है ना? ये बात कितनी फजीलत दी आलिम को। और मजे की बात यह है कि आलिम की नमाज से औलिया अल्लाह का सोना बेहतर है। और औलिया अल्लाह की नमाज से अंबिया का सोना बेहतर है, उनकी नमाजें बेहतर हैं। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नमाजों से सरकार आलम की नमाज बेहतर है। जिनकी इतनी बेहतर हो और वो ही लगे हुए हों कसरत से, तो क्या हो जाती उसकी? दो बातें थी। रब के फरमाता है ना कि जब तू नेमत पे शुक्र करेगा तो मैं उसको बढ़ा दूंगा। तो आपके लिए फरमाता है ना कि ये हरीस हैं, तुम्हारी भलाई बोल दे, भलाई के लिए बस हरीस हैं कि भलाई भलाई हो, खैर ही खैर हो। तो ज्यादा खड़े रहते हैं अपने रब के सामने ताकि याद रहे, ज्यादा शुक्र अदा करें उसकी नेमतों पे। जब ज्यादा शुक्र अदा करें तो और नेमत बढ़ाएगा, फिर और शुक्र करेंगे और नेमत बढ़ाएगा। तो बात यह है कि जब कायनात की वो हस्ती जिनका खामोश रहना भी इबादत था, जिनका खामोश रहना भी गुफ्तगू थी, जिनका खामोश रहना भी तमाम की इबादत से बेहतर था, वो इबादत कर रहे हैं। तो बाकी लोग जो है वो किस इसमें हैं, ज़ोम में। वो भी आपका जो नवाफिल जो थे वो शुक्र के लिए थे, शुक्र के लिए थे, बिल्कुल शुक्र के लिए थे। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि वो शुक्र करते थे, वो नेमत बढ़ाता था, फिर वो शुक्र करते थे, वो नेमत बढ़ाता था। वो शुक्र में लगा रहते थे, वो नेमतें बढ़ाता रहता था। और फिर कह दिया कि हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। जबकि वही रब उनसे कह रहा है कि आपका ये कुरान हमने इसलिए नाजिल नहीं करा कि आप मुशक्कत में पड़ जाएं। हाँ, और जिनको मुशक्कत करने का कहा है वो आराम से सो रहे हैं। आपने आगे बंदे की अदा किया, जब मालिक कह रहा कि बस करो, बस करो। लेकिन बात यही है कि जिंदगी बंदगी से ही है। फराइज से कभी कुर्ब हासिल नहीं होता और फराइज को छोड़कर भी कुर्ब हासिल नहीं होता। वो तो एक कर्जा है तुम्हारा, वो तुम्हें अदा करना है। वो तो इस बात पर है कि उन्होंने तुम्हें इंसान बनाया है, और फिर इंसान बनाकर तुम पर यह रहमत करी कि तुम्हें उम्मत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भेज दिया। तो ये तो तुम्हें खाली उसका कर्जा उतारना है। अभी जो तुम्हें नेमतें दे रहा है उसका नहीं है ये। अभी जो तुम्हें सही सलामत हाथ पैर दे दिए इसका नहीं है ये। उसके लिए तो नवाफिल की जरूरत है कि कसरत से लग जाओ उसकी इबादत में। और जब तुम कसरत से जिक्र करते हो, कसरत से जिक्र करते हो,
तो तुम्हारे दिलो दिमाग में वो समा जाता है। और जब तुम्हारे दिलो दिमाग में वो समाता है तो वो आहिस्ते आहिस्ते फिर वो तरक्की करता है जिसमें तुम्हारे अंदर। जो जौहर है ना अमानत का, जिसको वो कहता है कि मैं तेरी शय रख से भी नजदीक हूं, वो एक्टिव होने लगता है। और जब वो एक्टिव हो जाता है तो फिर उसके बारे में कहा है कि इसका हाथ भी मैं हूं, इसकी जुबान भी मैं हूं, इसका पैर भी मैं हूं, मेरे ही नूर से देखता है और मेरे ही से नूर से जबान से अपनी बात करता है, इसकी जबान में मैं ही बोलता हूं। फिर वो एक्टिव होकर इस मकाम पर आ जाता है। लेकिन उसको एक्टिव करना है। वो बीज तुम्हारे अंदर मौजूद है, वो जर्रा मौजूद है। देखो तुम कोई भी बीज जब जमीन में गाड़ते हो तो उसकी रखवाली नहीं करते, उसको पानी भी देते हो, उसका ख्याल भी करते हो ना सब कुछ उसका। जब वो जाकर दरख्त बनता है, जब वो दरख्त बनता है तो बीज फना हो जाता है। हुजूर नूर है, महमूद है, मुहम्मद है, जगा जगा नए उन्वान सना के लिए जगा जगा नए उन्वान है, सना के लिए मेरे